कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। तो विपरीत मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहाँ हम जानते हैं Q कभी भी नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होगा। और HCF निकालेंगे अपन P और Q का, तो यह बरहमेश 1 के बराबर ही आता है, यानी कि P और Q आपस में सहअभाज्य होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके नीचे 1 हो सकता है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। 1 का गुणा P में तो P आएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो √5Q आएगा। ठीक, अब अपन को दोनों तरफ वर्ग कर देना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड √5 और Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर P स्क्वायर आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो खुल के 5 आएगा, इधर Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। ठीक, यह हो जाएगा आपका समीकरण 1। इससे आपका स्पष्ट है कि Q स्क्वायर का गुणांक 5 है, यानी कि 5 से P स्क्वायर विभाजित है, यानी कि अपन कह सकते हैं P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो अपन लिखेंगे चूँकि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए अपन P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको पुनः मानना है, तो मानेंगे। इसके बाद आपको कुछ और मानना है, मानेंगे तो माना P बराबर, यहाँ पर जितना आया संख्या यानी कि 5 आई, तो 5 मान लेंगे। इसके पीछे कोई भी अक्षर ABCD का मान लेंगे। चलिए मान लिया R माना। ठीक है, तो इसका अपन को करना है दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 5R का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका आएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, R का R स्क्वायर होगा। ठीक, इसको चाहेंगे तो समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना P स्क्वायर का मान जे था, तो P स्क्वायर की जगह अपन इसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे P स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, P स्क्वायर बराबर कितना था, 5Q स्क्वायर, सॉरी। ठीक, तो P स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा, 5Q स्क्वायर आएगा, जे का ही रहेगा। ठीक है, तो जब 5 यहाँ पर गुणा में है तो इस साइड भाग में आएंगे, 5 गुणा में इस साइड भाग में आएंगे। ठीक है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25R स्क्वायर अपॉन 5 आएंगे। ठीक, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका 5 का भाग 25 में 5R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखो R स्क्वायर का गुणांक 5 है, यानी कि 5 से Q स्क्वायर विभाज्य होगा।
यानी कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद आपने यह चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर आपका पी भी 5 से विभाज्य है और क्यू भी 5 से विभाज्य है, दोनों आपके 5 से विभाज्य हैं। तो अपन लिखेंगे चूँकि पी व क्यू दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए HCF P, Q का निकालेंगे तो यह कभी भी एक नहीं आएगा, एक से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, क्लियर। और इनका HCF एक से ज़्यादा आ रहा है तो हमारी अवधारणा गलत होगी, तो अपन कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका सिद्ध हुआ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको भी आप पहले सवाल की तरह ही हल करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें आपको पहले इसका विपरीत मान लेना है। तो माना आपका सवाल है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। यह एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 = P/Q के बराबर होगी, जहाँ Q कभी भी नहीं होगा आपका 0। और HCF निकालेंगे आप P और Q का तो ये पर हमेशा एक आएगा, हमेशा एक ही आता है। ठीक है, क्योंकि Q और P आपस में सह अभाज्य होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको मालूम है P/Q एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर आपकी 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी अपन इस तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 2√5 बचेगा, यहाँ पर P/Q। 3 इस साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएंगे 3। ठीक है, इसके बाद आप यह भी जानते हैं कि दो भी आपका बारहमेश परिमेय संख्या होती है, तो J इस साइड पहुंचा देंगे क्योंकि इस साइड आपकी सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ बचेगा आपका √5 P/Q -3 और यह आपका इस साइड आएगा, इधर गुणा में है तो इस साइड भाग में आएगा 2। ठीक है, क्लियर। इसको आप चाहेंगे तो समीकरण 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो लिखेंगे चूँकि √5, अभी आपने पिछले ही सवाल में आपने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा इसी के साथ आप यह भी जानते हैं कि P/Q -3/2 जे सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, एक परिमेय
संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है, तो अपन कह सकते हैं √5 = P/Q - 3 अपॉन में 2। यह कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो अपन ने तो माना था इसको परिमेय संख्या, तो हमारी अवधारणा गलत होगी, तो अपन कह सकते हैं अतः हमारी अवधारणा इसको गलत साबित कर दो, हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यह रहा। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो आपका पहला प्रश्न है 1/√2। ठीक, चलिए इसको करते हैं। चलिए, तो आपका तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है 1/2 है, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपन इसको परिमेय मान लेंगे। तो मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 काय के बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। यहाँ लिखेंगे जहाँ Q हमेशा कभी भी नहीं होता है 0, और HCF निकालेंगे अपन P/Q का, तो यह परमेश 1 आएगा। क्लियर। तो अपन लोग इसको पलट देंगे, तो लिखेंगे पलटने पर तो पलटेंगे तो क्या होगा, √2 पर पहुंचेगा और नीचे 1 आ जाएगा। √2 और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q/P। क्लियर। और चूंकि अपन जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को पलटेंगे तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, यह बात आप याद रखना। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है, तो अपन कह सकते हैं √2 और Q/P कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर। तो अपनी अवधारणा गलत साबित हुई, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अपन ने माना परिमेय था, यह अपरिमेय है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी का यह रहा 7√5, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। चलिए इसको भी इसी की तरह करेंगे, तो इसको मान लेंगे, माना
7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 परिमेय संख्या है तो जो P/Q के बराबर होगी, जहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। HCF निकालेंगे P, Q का, तो यह बरहमेश आपका 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अपन करते हैं। आपको मालूम है 7 एक परिमेय संख्या है या यह भी परिमेय संख्या है, तो इसको एक तरफ पहुंचा दो। √5 = P/Q और इसके नीचे कहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, गुणा में आ जाएगा 7। क्लियर, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ भाग में आएगा 7। ठीक है, क्लियर। तो अपन कह सकते हैं चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्लियर, तो यह दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। √5 = P/7Q कभी बराबर नहीं होंगे। क्लियर, तो अपन कहेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 6 + √2, इसको भी अब परिमेय सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। तो चलिए इसको भी बाकी की तरह मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर, इसको परिमेय संख्या माना है तो 6 + √2 बराबर होगा आपके P/Q के बराबर होगा, जहाँ पर Q कभी भी आपका 0 नहीं होगा। HCF निकालेंगे अपन P, Q का, तो यह बरहमेश 1 आएगा आपका। ठीक है, क्लियर। तो आप जानते हैं 6 एक परिमेय संख्या है तो इसको इस तरफ पहुंचा दो। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, √2 P/Q, 6 इस साइड माइनस में आएगा, माइनस का 6। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, तो लिखेंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा, और बाकी आप इसको जानते हैं कि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो जे बराबर नहीं होंगी, यानी कि अपनी अवधारणा गलत है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, आपका यह प्रश्न भी हो गया।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप कक्षा 10 की संपूर्ण गणित हमारे ज़रिए पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की सभी प्रश्नावलियों की वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।